तो आज बात होगी महाभारत के एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे हीरो की, जिसका नाम शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। एक ऐसा वीर जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वो कुरुक्षेत्र की उस भयंकर लड़ाई को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था। चलिए, बर्बरीक से खाटू श्याम बनने के इस अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी सवाल में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। भारत में एक ऐसी जगह है जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक शीश यानी एक सिर की पूजा होती है। आखिर राजस्थान की उस धरती पर ऐसा क्या राज है जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है? ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसकी ताकत के आगे शायद अर्जुन का गांडीव और भीष्म की प्रतिज्ञा भी छोटी पड़ जाती। पर सबसे बड़ी पहेली ये है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद इस योद्धा को जंग लड़ने ही नहीं दिया गया, उसे रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो लड़ता तो धर्म और अधर्म, जीत और हार, इन सब का मतलब ही बदल जाता। और दिलचस्प बात यह है कि इस महायोद्धा का जिक्र वेद व्यास की मूल महाभारत में बहुत विस्तार से नहीं है। इनकी कहानी हमें मिलती है स्कंद पुराण में, जो हमारे 18 महापुराणों में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो आइए महाभारत के इस भूले हुए पन्ने को खोलते हैं। तो ये बर्बरीक थे कौन आखिर? ये थे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। कहते हैं जन्म के समय इनके बाल बब्बर शेर की तरह घने थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा बर्बरीक। लेकिन इनकी पहचान इनके वंश से कहीं ज्यादा इनकी उस शक्ति से थी जो देवताओं तक को हैरान कर देती थी। अब सवाल उठता है कि ये अविश्वसनीय शक्ति आई कहां से? बर्बरीक ने सालों तक बहुत ही कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और महादेव ने खुश होकर उन्हें वो वरदान दिया जिसने उन्हें इतिहास का शायद सबसे अजय योद्धा बना दिया। भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए थे। ये कोई मामूली बाण नहीं थे। पहला बाण एक बार में युद्ध भूमि के सभी दुश्मनों को चुन लेता, यानी मार्क कर देता। दूसरा बाण उन सभी को चुनता जिन्हें बचाना है, और तीसरा बाण वो बस एक पल में पहले बाण से चुने गए हर एक लक्ष्य को खत्म कर देता। सोचिए जरा, पूरी की पूरी जंग को खत्म करने के लिए सिर्फ एक बाण ही काफी था। लेकिन बर्बरीक की असली ताकत उनके बाणों में नहीं, उनके वचन में थी। एक ऐसा वचन जो सुनने में बहुत महान था, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में वही धर्म की स्थापना की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाला था। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हमेशा हारते हुए पक्ष का, कमजोर पक्ष का साथ देंगे। सुनने में कितना आदर्शवादी लगता है ना? लेकिन यही आदर्शवाद कुरुक्षेत्र में एक ऐसा विरोधाभास, एक ऐसा पैराडॉक्स पैदा करने वाला था जिसका कोई हल नहीं था। और इस विरोधाभास की गहराई को इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति समझ सकता था, लीलाधर श्री कृष्ण। वो जानते थे कि बर्बरीक का ये वचन धर्म की स्थापना के पूरे मकसद को ही नाकाम कर देगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस महाशक्तिशाली योद्धा की परीक्षा लेंगे। तो हुआ ये कि कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरीक के रास्ते में पहुंच गए। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने महान धनुर्धर हो तो सामने जो पीपल का पेड़ है उसके हर एक पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने मुस्कुराकर अपना बाण चला दिया। बाण एक एक करके पेड़ के हर पत्ते को भेदता चला गया। कृष्ण ने बड़ी चालाकी से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, पर वो दिव्य बाण सारे पत्तों को भेदने के बाद सीधा कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। बस उसी पल कृष्ण समझ गए कि ये शक्ति युद्ध नहीं बल्कि महाविनाश लाएगी। अब इस पहेली को ठीक से समझते हैं। बर्बरीक का प्रण था कमजोर का साथ देना। जंग की शुरुआत में पांडवों की सेना कमजोर थी, तो बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ते। लेकिन जैसे ही वो पांडवों के साथ जाते, पांडव पक्ष दुनिया का सबसे मजबूत पक्ष बन जाता। अब कौरव कमजोर हो जाते तो बर्बरीक का प्रण उन्हें मजबूर करता कि वो कौरवों की तरफ से लड़ें। ये अदला बदली तब तक चलती रहती जब तक मैदान में एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचता सिवाय बर्बरीक। इस महाविनाश को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। कृष्ण जानते थे कि उन्हें एक ऐसी मांग करनी पड़ेगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और यहीं पर ये कहानी त्याग और बलिदान की एक ऐसी मिसाल पेश करती है जो आज भी अमर है। कृष्ण अपने असली विराट रूप में आए और बर्बरीक को सब कुछ समझाया।
उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए किसी एक महान योद्धा के बलिदान की जरूरत है। और फिर कृष्ण ने बर्बरिक से एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा दान मांगा, उनके शीश का दान। बर्बरिक एक पल में समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं। और बर्बरिक की महानता देखिए, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सिर दान में देने को तैयार हो गए। पर उन्होंने एक आखिरी इच्छा रखी। उन्होंने कहा, मेरी बस एक इच्छा है, मैं अपनी इन आंखों से कुरुक्षेत्र का ये महायुद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। बर्बरिक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से वो पूरे युद्ध के साक्षी बने। और बस इसी महाबलिदान ने एक महान योद्धा को देवता बना दिया। यहीं से जन्म हुआ खाटू श्याम का, जिन्हें आज दुनिया हारे का सहारा कहकर पूछती है। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में इस बात का घमंड होने लगा कि जीत का असली हीरो कौन है, तो कृष्ण उन्हें बर्बरिक के शीश के पास ले गए। और उस शीश ने जो सच बताया, उसने पांडवों का सारा अहंकार एक पल में तोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैंने रणभूमि में किसी पांडव या कौरव को लड़ते नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ दो ही चीजें देखी, एक कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अधर्म को काट रहा था, और दूसरी माँ द्रौपदी का महाकाली रूप जो धर्म को बचा रहा था। बाकी सब तो बस एक जरिया थे। बर्बरिक के इस निस्वार्थ त्याग और परम ज्ञान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से जाने जाओगे। जब दुनिया जीतने वाले के साथ खड़ी होगी, तब तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। जो दुनिया से ठुकराए जाएंगे, वह तुम्हारी शरण में आएंगे। इस तरह कुरुक्षेत्र का एक योद्धा कलयुग का भगवान बन गया। युद्ध के बाद वो दिव्य शीश धरती में समा गया। फिर सदियों बाद कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में वो फिर से प्रकट हुआ। वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में मंदिर बनाने का आदेश मिला, और जहां वो शीश प्रकट हुआ था, वहां से एक पवित्र जलधारा फूट पड़ी, जिसे आज हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज खाटू श्याम मंदिर में जिस विग्रह की पूजा होती है, वो किसी इंसान की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, बल्कि वो वही स्वयंभू पत्थर है जो हजारों साल पहले धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। आज बाबा श्याम को 11 मुख्य नामों से जाना जाता है, जैसे शीश के दानी, लखदातार और सबसे प्रसिद्ध हारे का सहारा। ऐसी मान्यता है कि उनका हर एक नाम कलयुग की किसी न किसी परेशानी का हल है, और जो भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, वो उसकी मदद जरूर करते हैं। बर्बरिक की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग देने में है। तो आखिर में एक सवाल सोचने जैसा है कि जब जीवन की लड़ाई में हम पूरी तरह हार जाते हैं, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो उम्मीद की आखिरी किरण, वो अदृश्य सहारा कहाँ से आता है?